हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि डीएवी क्लास 8 के लिए है। ओके, तो चैप्टर 2 का नेम है जो कि एसएसटी का है, नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें मेरे पास एक कमेंट आया था। वैसे तो मेरा यहाँ का मेन टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन, लेकिन जो मेरे पास एक कमेंट आया था कि जो लैंड यूज़ पैटर्न है थोड़ा और उसको अच्छे से बताने के लिए, तो मैं सबसे पहले वो कर देता हूँ, उसके बाद मैं मेन टॉपिक पर चलूँगा। तो जो लैंड यूज़ पैटर्न होता है, हम लोग कोई भी काम, जो भी काम हम लोग लैंड पर करते हैं वो सब लैंड यूज़ पैटर्न बोला जाता है। जैसे कि अगर हम लोग रोड्स बनाते हैं तो वो लैंड यूज़ पैटर्न है। अगर हम लोग स्कूल्स बनाते हैं या फिर फैक्ट्रीज लगाते हैं लैंड के ऊपर तो लैंड यूज़ पैटर्न है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा कहीं का तो वहाँ पे लैंड का भी हम लोग को ज़्यादा यूटिलाइज़ करना पड़ेगा घर बनाने के लिए या फिर कुछ और काम के लिए। यानी कि लैंड यूज़ पैटर्न जो है वो किसी किसी चीज़ों पर डिटरमाइन करता है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लैंड का हम लोग ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, तो इससे लैंड यूज़ पैटर्न को इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर वहाँ का सॉइल अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर के लिए लोग आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी लैंड यूज़ पैटर्न जो है वो ज़्यादा हद तक किया जाएगा। ठीक है, तो यही सब होता है। और उसके बाद बताया गया है कि हम लोग लैंड यूज़ पैटर्न में इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। अभी इकोनॉमिक प्लानिंग करने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हम लोग के पास जितना भी रिसोर्सेज है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग का डेवलपमेंट गोल कितना बड़ा है। यानी कि अगर कोई एक गांव है, एक विलेज है, उसको हम लोग एडवांस सिटी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसके लिए एक इकोलॉजिकल प्लानिंग करते हैं, इकोनॉमिकल प्लानिंग करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हम लोग का गोल कितना बड़ा है और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग के पास रिसोर्सेज कितने हैं और टेक्नोलॉजी कैसी है हम लोग के पास। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग इतने जगह में रोड बनाने वाले हैं, इतने जगह में हॉस्पिटल होगा, इतने जगह में स्कूल होगा। तो ऐसे हम लोग लैंड को यूटिलाइज़ करते हैं। तो लैंड यूटिलाइज़ करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि हम लोग उसको इरोजन से बचाते हैं। यानी कि जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, जो कि फर्टाइल होता है, उसी को हम लोग इरोजन से बचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि हम लोग को एफोरेस्टेशन करना चाहिए। एफोरेस्टेशन करने से क्या होगा कि जो भी सरफेस रन ऑफ है वो कम हो जाएंगी और साथ साथ जो पेड़ों के जो जड़ होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे, जिसके वजह से इरोजन नहीं होगा। अब सरफेस रन ऑफ को कम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ इसको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो सॉइल होता है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो वो जो है वो नाली में जाके मिल जाता है। तो यही हो जाएगा आपका सरफेस रन ऑफ। उसके बाद है कि हम लोग को एक कतार में पेड़ों को लगाना चाहिए या फिर शेल्टर बेल्ट्स को लगाना चाहिए। शेल्टर बेल्ट्स बोलने का मतलब हुआ कि बहुत सारे पेड़ जो कतार कतार में लगे हो, या फिर श्रब्स हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, ऐसे हम लोग को करना चाहिए डिज़र्ट रीजन्स में। ठीक है, इससे क्या होगा कि इरोजन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड चलता है। ठीक है, उसके बाद है कि जो एनिमल्स होते हैं वो जब भी ग्रेज करते हैं, यानी कि अपना जो ग्राउंड होता है उस पर वो लोग ग्रेजिंग करते हैं, जो भी वहाँ पे सामान होता है, घास होता है, उसको खाते रहते हैं। तो वैसा हम लोग को नहीं करने देना चाहिए वो सब एनिमल्स में। ठीक है, हम लोग को फूडर क्रॉप्स, यानी कि जो फूड, जो चारा वो लोग एनिमल्स खाते हैं, वो सब क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रो करना चाहिए। ठीक है, और जो ये ग्रेजिंग करते हैं उसको हम लोग को स्टॉप करना चाहिए। उसके बाद है कि हम लोग को जो भी पेड़ कट रहे हैं या फिर जो भी लापरवाही से पेड़ को काटा जा रहा है या फिर जो पेड़ गिर रहे हैं उसको हम लोग को देखना चाहिए और उसको हम लोग को रोकना चाहिए। उसके बाद है फ्लड। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को डैम्स बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है टेरेस फार्मिंग एंड काउंटर प्लॉगिंग। इसमें क्या है, इसको मैं डू यू नो में आगे दिया हुआ है उसमें बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये हिली एरियाज़ में किया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है साइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं कि 2 सीरियल क्रॉप्स के बाद हम लोग एक लेगोमिनस प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं उस एरिया में, ताकि जो भी उसका फर्टिलिटी है वो बना रहे। और उसके बाद है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग कहने का मतलब हुआ कि जो भी कतार होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर इतने एरियाज में मान लीजिए कि कोई और प्लांट्स ग्रो
कर रहा है, इतने एरिया में कोई और प्लांट्स ग्रो कर रहा है, ठीक है, इतने एरिया में कोई और प्लांट्स ग्रो कर रहा है, इसको ही हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, डू यू नो टेरेस फार्मिंग। तो ये मैंने बता दिया कि जैसे कि ये सब हिली एरियाज में किया जाता है। इसका मतलब कि हम लोग जो क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं वो हाई स्लोप्स पर करवाते हैं और टेरेस पर करते हैं। टेरेस यानी टेरेस का असली मतलब होता है छत। तो आपका जो भी इससे समझ सकते हैं कि जो हिली एरियाज़ का जो भी छत वाला रीजन होता है उस पर हम लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं। उसके बाद है काउंटर प्लॉगिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे देख सकते हैं काउंटर प्लॉगिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये पैरेलल किया गया है, सब एक दूसरे से पैरेलल है। ऐसे ही किया जाता है हिली एरियाज़ में काउंटर प्लॉगिंग के दौरान। उसके बाद है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स में बताया गया कि हम लोग का जो भी अर्थ है उसको वाटरी प्लैनेट बोला जाता है और उसके साथ साथ ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो 70% भाग है वो पानी से कवर है और 70% में से 97% जो है वो ओशियंस और सीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। और आगे बताया गया कि जो भी ये ओशियंस और सीज़ होती है उनमें सैलिन वाटर मिलता है, नमकीन पानी मिलता है और यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में बायोडाइवर्सिटीज़ पाई जाती है मरीन लाइफ की, ठीक है। लेकिन ये सब जो वाटर है, सैलिन वाटर, वो ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए अच्छी नहीं, ह्यूमन इनको पी नहीं सकते हैं और दूसरे कामों के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी फ्रेश वाटर है, जो हम लोग की यूज़ करने लायक पानी है, फ्रेश वाटर, शुद्ध पानी, वो 3% ही है, ठीक है। अब कैसे 3% में, ये आगे दिया हुआ है। जैसे कि 0.32% जो है वो लेक्स में, पॉन्ड में या फिर जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर मौजूद है उसके रूप में और सॉइल में जो मॉइस्चर मौजूद है उसके रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। और 2% जो है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है और 0.68% जो है वो ग्राउंड वाटर में है, ठीक है। सरफेस वाटर, सरफेस वाटर बोलने का मतलब होता है कि यहाँ पे सरफेस वाटर बोलने का मतलब होता है कि जो भी सरफेस से ऊपर, अर्थ के सरफेस से ऊपर जो भी पानी पाया जाता है, भले ही वो रिवर्स के फॉर्म में हो, लेक्स के फॉर्म में हो या फिर कुछ भी चीज़ों के फॉर्म में हो, जो भी पाया जाता है पानी, उसको हम लोग सरफेस वाटर बोलते हैं, ठीक है। आगे है कि जो मेन फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो है रेन, ठीक है। रेन है जो कि सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी होता है। दरअसल इसमें क्या होता है कि रेन जब नीचे आता है हम लोग के एटमॉस्फेयर में और बहुत सारे गैसेस के साथ मिल जाता है, डस्ट पार्टिकल के साथ मिल जाता है, तो वो शुद्ध नहीं रहता, वो विशुद्ध हो जाता है, यानी कि उसका टेस्ट, ऑर्डर, ये सब थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन जो रेन होता है वो असलियत में पूरी तरह से शुद्ध होता है कोई भी चीज़ों से मिलने से पहले। तो ये क्या होता है रेन के साथ, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन होते रहता है और ये एक साइकिल के रूप में चलते रहता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड्स का निर्माण हो रहा है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यानी कि वो फिर से नीचे आ जा रहा है। तो ये जो है वो एक साइकिल की तरह चलते रहता है, गोल गोल साइकिल की तरह चलते रहता है, ठीक है, कभी रुकता नहीं है ये। और इसी को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेश वाटर है, जो कि रेन से हम लोग को मिलता है, फ्रेश वाटर जो है वो बाद में जाके रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में जाके मिल जाता है, ठीक है। आगे है कि जो भी फ्रेश वाटर है वो सभी जगह पे इक्वल नहीं है, सारे अर्थ के पार्ट में इक्वल नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इन सारे वाटर का। यहाँ पे बताया गया कि रेनफॉल कहाँ पे कितना होता है, जैसे कि 200 सेंटीमीटर से अबव, मतलब कि बहुत अच्छा रेनफॉल कहाँ कहाँ होता है यहाँ पे देख सकते हैं। आगे है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो है वो उस जगह पे ज़्यादातर पाया जाता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। और अगर बात करें कि कहाँ पे कम पाया जाता है, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा कम फ्रेश वाटर मिलता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है। जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है, यानी कि प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल है, वो 1050 यानी कि 1050 मिलीमीटर्स तक होता है एक साल में और 2.9 मिलीमीटर्स पर डे होता है, ठीक है, एक दिन में। पूरे अर्थ का बात किया जा रहा है यहाँ पे, कोई स्पेसिफिक कंट्री का नहीं, ओके। तो आगे है कि मैप जो आप लोगों ने देखा वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, यानी कि कहीं पे ज़्यादा बारिश होता है, कहीं पे कम बारिश होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादा बारिश होने वाला कौन कौन सा एरिया है। इक्वेटर के पास वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। साउथ अमेरिका में, अफ्रीका, ये सब जो जगह है यहाँ पे ज़्यादा बारिश होते हैं। और लो रेनफॉल कहाँ होता है, ट्रॉपिकल डेजर्ट वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ पे नेम दिया हुआ है सहारा, ये सब डिज़र्ट है। उसके बाद है सेंट्रल एंड नॉर्दर्न यूरेशिया में होता है, उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया और
पोलर रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होता है। आगे पॉल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर का पॉल्यूशन किस तरह से हार्मफुल है और क्या क्या होता है, वाटर पॉल्यूट आखिर होता कैसे है। दरअसल क्या होता है कि जो रिवर्स होते हैं वो एडवर्सली इफेक्ट होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा विशुद्ध होते हैं, बहुत सारे उनमें कचरे गिर जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं कि जो भी अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं और साथ साथ अर्बन वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट निकलते हैं और उसके साथ साथ जो भी शहर के जो वेस्ट होते हैं वो सब जाके रिवर में डाल दिया जाता है। उसकी वजह से जो रिवर वाटर होता है वो शुद्ध नहीं रहता, वो सब अब दूषित हो जाता है, ठीक है। और उसके वजह से क्या होता है कि हम लोग के पीने के लिए भी, कंजम्पशन के लिए भी वो सही नहीं रहता है। उसके बाद की जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसको अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, तो उससे हम लोग को कोलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड जैसे बीमारी हो जाती है, ठीक है। आगे है इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। हेंस द सीरियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू क्लियर द वाटर इन द रिवर्स। तो रिवर्स के वाटर को साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है और अभी देख सकते हैं कि किया भी जा रहा है, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने जैसे कि स्टार्ट किया, या फिर यूपी में देख सकते हैं, या फिर और भी जगहों पे रिवर्स को साफ़ करने का काम चल रहा है, ठीक है। आगे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारे एरियाज़ में अभी चल रहा है, मतलब कि बहुत सारे एरियाज़ में इसका यूज़ किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी रिवर, मतलब कि जो भी डैम्स होती है उसको बनाया जाता है, या तो एक डैम बनाया जाएगा या फिर सीरीज़ ऑफ डैम्स, बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं कि क्या हो, उसमें हम लोग वाटर को स्टोर करके रख सके, ठीक है। तो ये जो वाटर स्टोर होता है उसको हम लोग बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, इरिगेशन के लिए, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो भी पानी से बिजली उत्पन्न होता है उसके लिए, एफोरेस्टेशन, फ्लड कंट्रोल के लिए भी करते हैं और नेविगेशन के लिए भी करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग के देश का ही है, ठीक है। हीराकुंड डैम इंडिया में ही है, ठीक है। असवन जो है वो इजिप्ट का है। हावर वैली प्रोजेक्ट यूएसए का है। तो ये सब कुछ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए नाम, ठीक है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी हुई है, दो, हीराकुंड डैम की और हावर डैम की, जो कि यूएसए में है। उसके बाद है डैम्स जो है उसके बहुत सारे पर्पजेस है, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है कि बहुत सारे ख़राब चीज़ें भी हो जाती है जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जैसे कि पहला अगर बात करें तो इससे क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट होता है वो वाटर के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद की जो रिवर वाटर गेट डाइवर्टेड, जो रिवर वाटर होता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। पॉपुलेशन जो होता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है, यानी कि जो इंसान वहाँ पे आसपास रहते होंगे उनको कहीं और जाना पड़ता है, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होते हैं, ठीक है। और सॉइल इरोजन होता है इसके वजह से। और इसमें क्या होता है कि जो रेन वाटर होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाते हैं तो फ्लड भी हो जाता है, ठीक है। आगे है वाटर कंजर्वेशन, तो स्टार्ट करते हैं इसको। वाटर कंजर्वेशन कहने का मतलब है कि हम लोग कैसे वाटर को कंजर्व करते हैं, बचाते हैं। तो बहुत सारे उसके तरीके हैं, वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो वाटर जो है वो इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और इसके बिना काम नहीं चल सकता हम लोग के लाइफ का। तो जो ये वाटर है वो लिमिटेड क्वांटिटी में और साथ साथ हर साल डिक्रीज़ करते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। और एक बात और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे फ्रेश वाटर का बात किया जा रहा है, ठीक है, जो हम लोग यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। और आगे बताया गया है कि जो ये वाटर डिक्रीज़ करते जा रहे हैं हर साल, ये दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी बन गया है। पहले की तरह बार बार बारिश नहीं होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बारिश भी अब कम हो गई है, इसीलिए हम लोग को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी हो गया है वाटर को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तरीके दिए हुए जिससे हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग बोलने का मतलब कि जो भी रेन वाटर होता है उसको हम लोग कहीं पे भी कलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो सरफेस रन ऑफ होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सरफेस रन ऑफ मैंने पहले ही बताया, फिर से बता देता हूँ कि जो भी रेन वाटर होता है जब उसको सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो वो सॉइल के ऊपर बहने लगता है और जाके नाली में मिल जाता है।
तो उसी को बचाने के लिए हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं कि वो जो वाटर है वो सेव रहे और हम लोग उसको बाद में यूज़ कर पाए। सरफेस रन ऑफ हम लोग एक और तरीके से डिक्रीज़ कर सकते हैं, वो है वेजिटेशन के द्वारा। हम लोग प्लांट्स लगा सकते हैं, उसके वजह से क्या होगा कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है सॉइल का वो बहुत हद तक इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि जो इंडस्ट्रीज़ में वाटर होता है उसको हम लोग डिमांड को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, रिसाइकल वाटर से। यानी कि जो पानी पहले यूज़ किया जा चुका है उस पानी का हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। आगे हैं जो डोमेस्टिक यूजेज होती हैं, डोमेस्टिक डिमांड होती है वाटर की, उसको भी हम लोग रिसाइकल वाटर से फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो भी पानी यूज़ हो गया उसको हम लोग वाटरिंग प्लांट्स यानी कि पानी जो है वो प्लांट्स में डाल सकते हैं, या फिर टॉयलेट्स को फ्लश करने के लिए उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि कुछ मेथड्स हैं इरिगेशन के, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि बूंद बूंद करके पानी गिरता है, जो भी प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स के पास बूंद बूंद करके पानी गिरता है, उसकी वजह से पानी का जो वेस्टेज होता है वो बच जाता है। ठीक है, तो ये मॉडर्न मेथड है जिससे हम लोग पानी को बचाते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में। ठीक है, उसके साथ हम लोग स्प्रिंकलर्स का भी यूज़ करते हैं। स्प्रिंकलर्स का यूज़ करते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंकलर्स, ये झरना टाइप का, इसी को हम लोग स्प्रिंकलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आगे है कि जो रेन वाटर होता है उसको हम लोग बचा सकते हैं, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं डैम बना के। ठीक है, उसके बाद है कि जो भी पब्लिक स्पेसेस होते हैं, पब्लिक एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे हम लोग सेंसर टैप्स लगा सकते हैं। ठीक है, सेंसर टैप यानी कि जो टैप्स होती है तो उसको बहुत लोग खोल के ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। तो सेंसर टैप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग अपना हाथ वहाँ पे लेकर जाएंगे पानी के नल के पास तो वो अपने से ही स्टार्ट हो जाएगा और हाथ हटाने पे अपने से ही बंद भी हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप का टैप्स लगाना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में। ठीक है, आगे है कि जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, उनका मेंटेनेंस करना चाहिए, उनको रिपेयर करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर टेबल होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा और ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि हम लोग को पीपल को एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई वाटर को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है, फ्रेश वाटर हम लोग के पास बहुत कम है। तो ये सब जो एजुकेशन है वो पीपल को देना चाहिए कि वो लोग इसको समझे कि पानी को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जो ये इसका सॉल्यूशन है वो मैंने पहले ही प्रोवाइड कर चुका है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।